बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे ना। हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर क्या है कि फॉर द मैट्रिक्स, आप लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह जो है उनको ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने साथ में स्टेटमेंट्स भी राइट की हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, यानी कि इसके अंदर आपको 3 रोज दी हुई हैं और 3 ही इसके अंदर आपको कॉलम जो हैं वो गिवन है। आगे बी में देख लेते हैं। तो बी के अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपकी 3 रोज और 3 कॉलम आपको दिए हुए हैं। ये वैल्यूज़ राइट हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम सी में देख लें तो सी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को इसके अंदर भी वैल्यूज़ गिवन है। सी मैट्रिक भी आप लोगों को गिवन है, यानी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ए मैट्रिक, बी और सी तीनों मैट्रिक जो हैं गिवन है। और वो कह रहे हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। और आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आप लोगों को नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको आप लोगों ने, यानी कि जितने भी आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट दिए हुए हैं आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है और प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट में आप लोग देख लें क्या है कि उन्होंने लिखा हुआ है a + c इज इक्वल c + a, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको प्रूव करना है इसकी राइट हैंड साइड के, यानी कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और फिर हमने एंड पे चेक करना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो इक्वल आता है या नहीं। यानी कि हमने ये स्टेटमेंट ये कह रही है, ये देखें इस स्टेटमेंट को अगर रीड किया जाए तो इसमें इधर लिखा हुआ है a + c इज इक्वल c + a, यानी कि ये स्टेटमेंट तो यही कह रही है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब हमने इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन जो है राइट कर लिया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ये वाली। ठीक है, a + c हमने इसको लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड a + c, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों का a है, यहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने a की जगह पे उसका जो मैट्रिक है वो पुट कर देना है। आप लोग ऊपर क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने बुक्स साथ ओपन की हुई हैं तो साथ आप लोग जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं कि उसके अंदर आप लोगों को गिवन है, ये देखें। ठीक है, a मैट्रिक है, a मैट्रिक आप लोगों को ये दिया हुआ है, आप लोगों ने a की जगह पे ये पुट कर देना है। ठीक है, ये देखें a है ना, तो a की जगह पे हमने उसको पुट कर दिया। ए मैट्रिक की जहाँ हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, मैंने यहाँ पे भी पुट किया, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे भी कर दिया, ताकि आप लोगों को इधर से सारा क्वेश्चन जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ठीक है, ये ए की जगह पे हमने उसका ये मैट्रिक पुट कर दिया। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। साथ हमने लिखा प्लस, और सी की जगह पे हमने उसका मैट्रिक जो है वो पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद हमने क्या करना है कि ये मैट्रिक है, इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में किस चीज़ का जो है साइन गिवन है, वो है प्लस का। ठीक है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि प्लस कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को जो है, मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया था कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं। अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, आप ये मैट्रिक फर्स्ट मैट्रिक पर आ जाएँ तो इसकी देखें, इस फर्स्ट मैट्रिक में आप लोगों ने ये देखें इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है। इसकी फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 1। ये देखें इधर 1 है, फिर आप लोगों ने इधर 1 लिख लेना है, फिर ये सेंटर में क्या है प्लस, वो हम लोगों ने इधर यहाँ पे प्लस लिख लिया। फिर इस मैट्रिक पे आ जाए तो इस मैट्रिक में देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो वो अब हमने यहाँ पे राइट कर ली, यानी कि इस मैट्रिक की फर्स्ट वैल्यू प्लस इस मैट्रिक की फर्स्ट वैल्यू 1 + -1, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ को भी राइट करते जाना है। 2 + 0 वो यहाँ पे राइट कर लिया, फिर 3 + 0 वो यहाँ पे राइट कर लिया। उस तरह से 2, फिर हम सेकंड रो पे आ गए हैं तो 2 + 0 ये 3 + 2 -2 यहाँ पे राइट कर लिया। 1 + 3 ये राइट कर लिया। 1 + 1 यहाँ पे आ गया, -1 + 1 ये आ गया, 0 + 2 यहाँ पे हमने सारा राइट कर लिया। इस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे इनको प्लस कर लिया। ठीक है,
मतलब लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 + 1 यानी कि 1 प्लस इंटू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। प्लस माइनस हमेशा माइनस के इक्वल आता है, ठीक है। तो 1 - 1 हो जाएगा हमारे पास, और 1 में से -1 को माइनस करेंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। इसी 2 + 0 2 आ गया, 3 प्लस किया 0 तो 3 आ गया हमारे पास, और 2 + 0 नेक्स्ट किया तो 2 आ गया। यहाँ पे देखें 3 प्लस इंटू -2 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 1 + 3 किया तो 1 + 3 हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरह से ये 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास 2। उसी तरह से आगे आ जाए तो ये देखिए -1 + 1 है, तो -1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। और 0 + 2 क्या आएगा 2, यानी कि पता ही है 0 में कुछ भी ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें वो वही वैल्यू आती है जिसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें इसकी इस साइड को तो हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हम इसी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया राइट हैंड साइड, वो क्या है C + A, तो हमने यहाँ पे C + A को लिख लिया, ठीक है। अब C की जगह पे हम उसका ये मैट्रिक हमने पुट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस ये लिखा, और A की जगह पे हमने जो क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया A की जगह पे A का। अब इसी तरह जिस तरह हमने इधर ऐड किया इनको, इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये देखें -1 + 1 ये राइट कर लिया। उसी तरह से 0 प्लस, ठीक है 2 ये राइट कर लिया। उसी तरह से 0 + 3 यहाँ पे इसको राइट कर लिया। उसके बाद 0 + 2 ये राइट हो गया, 2 + 3 हो गया, ये हमारे पास -2 है, -2 + 3 यहाँ पे हमने इसको राइट कर लिया। उसके बाद ये 3 + 1 आ गया, तो उसको भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उस तरह से अगर ये 1 + 1 है तो उसको भी राइट कर लिया। इस तरह से ये 1 और 2 इन दोनों को भी इसमें ऐड करके यानी कि 1 + इंटू -1 हो गया, और 2 + 0 ये हमने इस तरह से सारा राइट कर लिया, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 + 1 0 आ गया हमारे पास, 0 + 2 किया तो 2 आ गया हमारे पास, 0 + 3 किया तो 3 आ गया हमारे पास, 0 + 2 किया हमने तो हमारे पास 2 आ गया है। -2 + 3 हम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि -2 + 3, 3 में से माइनस को सब्सट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 - 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 - 1 0, और 2 + 2 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ चुका है, ठीक है, और राइट हैंड साइड को सब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब जब इन दोनों के हमने आंसर निकाल लिए हैं तो अब हमने ये चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये वाला, और जो राइट साइड का जो आंसर आया है ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 है, इसकी भी 0, इसकी सेकेंड 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 3 है, इसकी यानी कि इसकी फर्स्ट रो 0 2 3 है, और इसकी भी फर्स्ट रो 0 2 3 है। इसकी सेकंड रो क्या है 2 1 4, और इसकी सेकंड रो भी क्या है 2 1 4। इसकी थर्ड रो क्या है 2 0 2, तो इसकी भी थर्ड रो क्या है 2 0 2, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इनके आंसर जो है इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है, हमने वेरीफाई कर लिया है कि A + C = है C + A। सो हम लिख देंगे कि सो A + C = है C + A के, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है A + B = B + A, यानी कि आप लोगों ने इधर भी क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और फिर देखना है कि इनका आंसर इक्वल आता है या नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि A + B जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, LHS लिख लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड A + B हमने लिख लिया। A की जगह पे हमने वही मैट्रिक उसका पुट कर लिया प्लस, और B की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है किस तरह इनको ऐड करते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को इसमें 1 + 1, फिर 2 + -1, फिर 3 + 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लिए इस तरह से हमने इनको राइट कर लिया। तो उसके बाद ये देखें 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 4, 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 + 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 + 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड इसकी B + A है। क्वेश्चन की हमारे पास
ठीक है। ये देखिए हमारे पास इसकी क्या है b प्लस ए, तो हम b प्लस ए को अब सॉल्व कर लेते हैं। उसकी जगह भी हमने देखे b की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर प्लस फिर a की जगह पे भी उसका मैट्रिक हमने पुट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इनको उसी तरह से ऐड कर लेंगे, वो ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया जिस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि किस तरह फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में, फिर सेकंड को सेकंड, फिर इसको इसमें, इनके दरम्यान में देखिए प्लस का है, इन सबको हमने ऐड करके लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद इनको सॉल्व किया, तो अब देखते हैं इनको सॉल्व करने के बाद जो है यानी कि 1 + 1 2 इन दोनों इनको इस सारे को हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद देखें कि इनका आंसर इन दोनों का सेम आया है या नहीं, तो देख लेते हैं। ये देखें इसकी फर्स्ट रो क्या है 214 और इसकी फर्स्ट रो 214, इसकी 413, इसकी भी 413 सेकंड, और इसकी भी थर्ड वाली 403 है और इसकी भी 403 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेकंड पार्ट का भी इक्वल आया है। तो हम लिख देंगे कि भाई हमारा LHS जो है वो इज इक्वल है RHS के। यानी कि आप लोग लिख सकते हो जो क्वेश्चन गिवन है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है। तो आप लोगों ने नीचे लिख देना है सो LHS इज इक्वल है RHS के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी देखें b + c इज इक्वल है c + b है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है, इसी तरह से सेम आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लेना है। देखिए b + c हम लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, यहाँ पे वो क्या थी b + c, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया b + c, तो b की जगह पे हमने उसकी वैल्यू मैट्रिक पुट कर दिया प्लस, और c की जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इनको फिर उसी तरह से ऐड कर लिया और उसके बाद ये उसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। उसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को जो है वो राइट किया c + b, और c + b ये उसके अंदर देखें c की जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया प्लस, b की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया नीचे, फिर हमने उसी तरह से इनको ऐड कर लिया और फिर ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है या नहीं। तो देखें इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो में 0 - 1 1 है, इधर भी 0 - 1 1 है। सेकंड में 2 - 4 5 है और इधर भी 2 - 4 5 है। इधर 4 2 5 है और इधर भी थर्ड में 4 2 5 है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे कि हमारा सो LHS इज इक्वल है RHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमने ये मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इन दोनों को किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर ये कैसे आंसर आया, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सेम है बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है डायरेक्ट कि इनका आंसर देख सकते हैं आप लोग इक्वल आ गया है उसी तरह से सॉल्व करके। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट की तरफ आ चुके हैं। इधर क्या है a + b + a इज इक्वल टू a + b। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें ये जो है स्टेटमेंट गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके आंसर इक्वल आते हैं या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के। अब देखिए इक्वल के इस साइड वाली इस साइड पे जो होते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल के इस साइड पे राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया LHS इज इक्वल, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर राइट कर लिया है a + b + a। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a की जगह पे हम उसका मैट्रिक पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट ऐसे ही हमने लगा ली, और फिर b की जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया, फिर ये प्लस ऐसे ही, और फिर a की जगह पे हमने उसका मैट्रिक जो है पुट कर दिया और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी, ठीक है। अब देखें ये वाला मैट्रिक तो ऐसे ही आ गया सेम, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के जब आपको स्टेटमेंट गिवन होती है आप लोगों ने पहले ब्रैकेट्स वाले पोर्शन को जो है सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हम उनको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक है, ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे, फिर प्लस। अब ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर लेना है। 1 + 1 ये आ गया, -1 + 2 ये आ गया, 1 + 3 ये आ गया, 2 + 2 ये आ गया, -2 + 3, इस तरह से इसको भी राइट कर लिया, 2 + 1 आ गया, 3 + 1 1 + -1 3 + 0 आ गया।
अब इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक आ गई। ये मैट्रिक ऐसे ही प्लस इसको सॉल्व किया 1 + 1 2 इन सबको इस तरह से सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो मैट्रिक आ गए। अब ये दो मैट्रिक आ गए तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने जो है वो ऐड कर लेना है। ओके, तो अब ये इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का वही तरीका है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया है। तो ये देखेंगे 1 + 2 इस तरह से, 2 + 1 इस तरह से, इन सबको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 + 3 किया तो 7 आ गया, 4 + 2 किया 6 आ गया, 2 + 1 किया 3 + 1 किया तो 4 आ गया। इसी तरह से इनको भी आगे हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक आ गया। अगर इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लिया है, अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखें क्या है गिवन, 2a + b था। ये राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर राइट कर ली। अब इधर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले क्या है 2a + b, हमने 2 को ऐसे ही राइट किया, a मैट्रिक a की जगह पे हमने उसका ये मैट्रिक पुट कर दिया। ठीक है, प्लस ऐसे ही, और b की जगह पे हमने उसका मैट्रिक जो है वो पुट कर दिया। अब देखिए 2 और ये जो मैट्रिक है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम पहले क्या करेंगे 2 को इस सारे मैट्रिक के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो सारी इस मैट्रिक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कर लेते हैं, 2 1 ज़र 2 आ गया, 2 2 ज़र 4 आ गया, 2 3 ज़र 6 आ गया हमारे पास, 2 2 ज़र 4 आ गया, 2 3 ज़र हमारे पास 6, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 2 को 0 से किया तो 0 आ गया। इस तरह से ये प्लस ऐसे ही, और ये मैट्रिक को भी हमने ऐसे ही राइट कर लिया। अब ये देखिए इन दोनों मैट्रिक के दरमियान प्लस है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आगे हमने इनको ऐड किया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आंसर्स को चेक कर लेते हैं कि इक्वल आए हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं इसकी फर्स्ट रो भी 3 3 7 है, इसकी भी 3 3 7 है, इसकी सेकंड रो 6 4 4 और इसकी भी 6 4 4, उसके बाद इसकी 5 -1 3 और इसकी भी 5 -1 3, यानी कि ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ गई। तो हम लिख देंगे सो LHS इज इक्वल है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो फिफ्थ में देखें, फिफ्थ में क्या गिवन है आप लोगों को, ब्रैकेट के अंदर गिवन है C -1 फिर प्लस A इज इक्वल C प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर गिवन है A - B। अब इसका भी हमने ये राइट जो है लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हमने राइट कर लिया। तो उसी तरह से ये देखें ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर C की जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर B की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया, फिर ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गई, फिर ये प्लस आ गया यहाँ पे, और फिर इस मैट्रिक की जगह पे हमने ये एक जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम पहले जो है ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उसको सॉल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट्स है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान किसका साइन है, माइनस का, यानी कि हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे मैट्रिक को, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे। तो ये कर लेते हैं, -1 -1 ये हमने लिख दिया, 0 -1 यहाँ पे राइट कर दिया, 0 -1 ये राइट कर दिया, फिर 0 -2 इस तरह से ये आ जाएगा, -2 - 2 ये राइट कर दिया, 3 - 2 यहाँ पे आ गया, 1 - 3 ये आ गया, 1 - 1 यहाँ पे आ गया, और 2 - 3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमने प्लस ऐसे लगा दिया और ये मैट्रिक भी ऐसे राइट कर दिया। अब इस पूरे मैट्रिक को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट -1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और 0 माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ गया, 0 में से -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये -2 है और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यानी कि -2 और +2 हो जाएगा, तो वो -2 + 2 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 - 2 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 - 3 किया तो -2, 1 - 1 किया तो 0, 2 - 3 किया तो -1 आ गया, और ये प्लस ऐसे ही, और साथ ये मैट्रिक हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान यहाँ पे देखें साइन क्या है, प्लस का। अगर इधर माइनस हो तो हम माइनस करते हैं, अगर इधर प्लस हो तो हम प्लस करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो उसी तरह से आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है, -2 + 1 फिर 1 + 2, इन सब को इस तरह से ऐड कर लिया। उसके बाद इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे राइट कर लिया C + A - B। तो यहाँ पे C का मैट्रिक ऐसे ही, हमने C की जगह पे उसका मैट्रिक राइट कर दिया, प्लस ऐसे ही ब्रैकेट और उसके अंदर A की जगह पे उसका मैट्रिक,
माइनस और बी की जगह पे उसका मैट्रिक हमने यहाँ पे राइट कर दिया और ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे देखें ये मैट्रिक ऐसे ही आ जाएगा प्लस, और अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान इसी तरह से देखिए माइनस का साइन है तो इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर लिया सबको, 1 - 1 इसी तरह से इन सारी वैल्यूज़ को इधर हमने सब्सट्रैक्ट करके लिख लिया। उसके बाद ये मैट्रिक ऐसे ही आ जाएगा प्लस ये ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद इनको हमने सबको सब्सट्रैक्ट कर लिया, 1 - 1 किया तो 0, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 बन जाएगा, तो 2 + 1 क्या आ गया 3, 3 - 1 किया तो 2, इसी तरह से इनको भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक के दरमियान देखिए प्लस का जो है साइन है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि प्लस कर लेंगे, तो वो हमने इधर प्लस किया और उसके बाद ये उसका आंसर निकल आया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। फर्स्ट रो -1 3 2 इसकी भी ऐसे ही है, और सेकेंड रो 0 3 2 इसकी भी वही है, थर्ड रो -1 -1 -1 और इसकी भी -1 -1 -1। तो ये देखें प्रूव हो गया कि ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, तो सो हमने लिख दिया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हम इसके 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 6 में देखें, 6 में क्या है कि 2a + b इज इक्वल a प्लस इंटू a प्लस b। इसी तरह से हमने 2a, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया 2a + b, तो यहाँ पे 2a + b 2 ऐसे ही आ जाएगा, और a की जगह पे हमने उसका मैट्रिक राइट कर दिया प्लस, और b की जगह पे हमने उसका मैट्रिक राइट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो 2 को अब इन सारी वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इस मैट्रिक के साथ, तो 2 को अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास प्लस ऐसे ही, और ये मैट्रिक भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हम इन दोनों मैट्रिक के दरमियान देखें साइन किसका है, पॉजिटिव का है, तो यानी कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। हमने इन दोनों को ऐड किया प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और इनको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से हमने इसके राइट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लेना है, तो वो क्या है a + इंटू a + b, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे राइट कर ली हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पे उसका मैट्रिक हमने पुट कर दिया प्लस ये ब्रैकेट ऐसे ही, और a की जगह पे उसका ये मैट्रिक पुट कर दिया प्लस ऐसे ही, और फिर b की जगह पे भी उसका मैट्रिक पुट कर दिया। तो अब हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। ये मैट्रिक ऐसे ही आ जाएगा प्लस ऐसे ही, इनको हमने देखिए इन दोनों मैट्रिक के दरमियान प्लस है, इन दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ पे राइट किया, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक ऐसे ही प्लस ऐसे ही, इसको फिर मजीद सॉल्व कर लिया, यानी कि 1 + 1 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान देखें प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हमने फिर ऐड कर लिया, तो उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाए तो ये देखें ये आंसर आ गया। अब ये देखें इन दोनों का आंसर चेक करें, सेम है बिल्कुल। इसकी फर्स्ट रो क्या है 3 3 7, इसकी भी 3 3 7 है, इसकी 6 4 4 और इसकी भी 6 4 4 है सेकंड रो, इसकी थर्ड रो 5 - 1 3 और इसकी भी 5 - 1 और 3 है। तो सो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक कर लें तो यहाँ पे आ जाए, ये देखें हैं ब्रैकेट के अंदर क्या है, c - b इंटू -1 इज इक्वल इंटू c - 1 ब्रैकेट बंद माइनस b। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट को राइट कर लिया, c की जगह पे हमने उसका मैट्रिक पुट कर दिया, माइनस ऐसे ही b की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया और ब्रैकेट बंद यानी कि क्लोज कर दी, माइनस आगे आ गया और a की जगह पे उसका ये मैट्रिक हमने राइट कर दिया जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान देखें किसका साइन है, माइनस का, तो इन दोनों को हम जो है माइनस कर लेंगे। -1 ये आ जाएगा, 0 - 1 इंटू -1 ये आ गया, 0 - 1 1 ये आ गया। इसी तरह से इन सबको आपने राइट कर लेना है। उसके बाद ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला मैट्रिक भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये आंसर आ गए हमारे, ठीक है, यानी कि इनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, और ये माइनस ऐसे ही और ये वाला मैट्रिक भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान भी माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया इस मैट्रिक का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम राइट हैंड साइड को, ये इस राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गई, c की जगह पे हमने उसका मैट्रिक राइट कर दिया माइनस, और a की जगह पे हमने उसका मैट्रिक राइट कर दिया।
ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद माइनस और बी की जगह पे उसका हमने मैट्रिक जो है वो राइट कर दिया। अब उसी तरह से इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस ऐसे ही, ये मैट्रिक भी ऐसे ही। अब इन दोनों को फिर से ये इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है, फिर इन दोनों को हमने नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूट किया इन दोनों को, तो फिर हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। अब देखते हैं कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे चेक करें, इसकी फर्स्ट रो में क्या है, -3 -1 -4 और इसकी भी -3 -1 -4, ये दोनों इक्वल हैं। और यानी कि इसकी सेकंड रो भी देखें, इसकी सेकंड रो की इक्वल है और थर्ड भी इसके इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि ये मैट्रिक पूरा इस मैट्रिक यानी कि दोनों मैट्रिक जो हैं इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है। सो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, प्रूव हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट है। तो वो हमें गिवन है a + b और प्लस c, ठीक है। a + b आपको ब्रैकेट में गिवन है, फिर प्लस c इज इक्वल a प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर आपको गिवन है b + c। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे उसी तरह से राइट कर लिया। ये ब्रैकेट ऐसे लिखी और a की जगह पे उसका मैट्रिक प्लस और b की जगह पे उसका मैट्रिक, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस ऐसे और सी की जगह पे हमने उसका मैट्रिक राइट कर दिया। अब इन दोनों को उसी तरह से हमने ऐड किया, ठीक है। ये प्लस ऐसे और ये मैट्रिक भी ऐसे ही, इनको ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया हमारे पास, प्लस ऐसे और ये भी मैट्रिक ऐसे ही आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ये कैसे उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसी तरह से हम इनको जो है, नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना अगर बार बार हर क्वेश्चन के अंदर हम इनको बार बार इस तरह से 1 + 1 2 प्लस इंटू -1 करके मैं आपको बताती रहूँगी। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में ही समझा दिया कि किस तरह से इनको ऐड करते हैं, तो आप लोगों को अब पता ही होगा कि इन दोनों को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस ये मैट्रिक ऐसे ही, ठीक है। ये इनको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर इस मैट्रिक का, फिर प्लस ऐसे ही और ये वाला मैट्रिक भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान ये चेक करें, प्लस का निशान है यानी कि साइन है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड को हमने जो है यहाँ पे राइट कर लिया है, ए की जगह पे उसका मैट्रिक प्लस ऐसे ही ब्रैकेट, बी की जगह पे उसका मैट्रिक प्लस और सी की जगह पे उसका मैट्रिक। अब हम इस मैट्रिक को हमने ऐसे लिख दिया प्लस, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे चेक करें, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1 + -1 आ गया, -1 + 0 1 + 0 ऐसे ही। फिर आगे नेक्स्ट वाली को इसके साथ इस तरह से हमने इन सबको राइट कर लिया और सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए ये दो मैट्रिक आ गए हैं तो इन दोनों मैट्रिक के दरमियान भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट जो है हमने ऐड किया और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को चेक करें तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम है। सो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, a प्लस इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर गिवन है इज इक्वल, ये ब्रैकेट के अंदर आपको है a माइनस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस b, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये। हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे a की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया प्लस ऐसे ही ब्रैकेट और b की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया माइनस और सी की जगह पे उसका मैट्रिक हमने पुट कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ये मैट्रिक ऐसे ही प्लस। अब ये देखें इन दोनों मैट्रिक के दरमियान माइनस का साइन है, यानी कि मैट्रिक्स के दरमियान जिसका भी साइन होगा आप लोगों ने वही करना है। अगर माइनस का है तो माइनस करना है, अगर प्लस का है तो प्लस करना है, यानी ऐड करना है इन दोनों को। अब हमने ये देखें माइनस का तो सब्सट्रैक्ट कर लिया, उसी तरह से 1 - 1 1 माइनस इंटू -1 -1 -0 1 -0, इस तरह से सबको राइट किया और सॉल्व किया तो ये मैट्रिक आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों को हमने प्लस किया यानी ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पे राइट कर दिया, इसमें जो मैट्रिक्स हैं वो पुट किए, ये देखें ब्रैकेट ए के अंदर उसका मैट्रिक पुट कर दिया माइनस सी के अंदर उसका मैट्रिक पुट कर दिया प्लस ऐसे ही और बी की जगह पे उसका मैट्रिक पुट कर दिया। अब इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसी तरह से। तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि 1 - 1 1 माइनस इंटू -1 आ गया, 2 - 0 और 3 - 0 और उसके आगे नेक्स्ट भी इनको इसी तरह से राइट कर लिया प्लस ये मैट्रिक ऐसी और सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक के दरमियान प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इन दोनों का देखें, इन दोनों मैट्रिक का आंसर बिल्कुल सेम है तो हम सो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमने प्रूव कर दी। उसके बाद इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट क्या है,
इसके अंदर गिवन है हमें 2a प्लस 2b इज इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे राइट कर दिया 2a प्लस 2b, 2 ऐसे ही a की जगह पे उसका मैट्रिक प्लस 2 ऐसे ही और b की जगह पे उसका मैट्रिक राइट कर दिया। अभी देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक के साथ, तो 2 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा हमारे पास 6 आ जाएगा, और फिर 3 2 ज़ा करेंगे तो 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 आ गया, और 2 को -1 से किया तो -2, 2 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस ऐसे ही। और फिर ये देखें ये 2 भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इसको भी सबके साथ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक आ गया। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक के दरमियान प्लस का साइन है तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया उसी तरह से, और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पे राइट कर लिया। ये देखें इसका 2 हमने यहाँ पे राइट किया, उसके बाद ब्रैकेट और फिर ए की जगह उसका मैट्रिक प्लस और बी की जगह पे उसका मैट्रिक हमने राइट कर दिया। अब ये देखें ब्रैकेट्स हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर हम उसको बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अभी साथ ऐसे ही आएगा। ये देखें अब ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक है इनके दरमियान क्या है, प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, उसी तरह से, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब देखिए 2 को हम इस मैट्रिक के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से मल्टीप्लाई किया 2 को सबके साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हमने सो लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे जितने भी पार्ट हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट में या कहीं से भी कोई समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो इशू भी सॉल्व कर दूंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सारे पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसको और 7 को सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।